वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हर स्टेज पे आपको रिएक्शन मिलती है। अगर आप जूनियर कॉलेज का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीजी, इवन और फॉर जो CSR एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम इसको बहुत बेस्ट वे में ट्राई करेंगे समझने के लिए। व्हाट इज़ द अल्डोल कंडेंसेशन? ये है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड्स और कीटोन्स अंडरगोज रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH gives product aldol. This therefore called as aldol condensation reaction. हमको क्या समझना, देखिए इसमें टर्म दिया है अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? अल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है। हमको क्या यूज़ करना है? बेस यूज़ करना है NaOH। लेकिन अल्डोल के दो रिएक्शंस हैं, एक है एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अगर ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो है इनोल। ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन पर OH हो, तो ईन यानी डबल बॉन्ड, ओल यानी अल्कोहल, ठीक है। अगर वो अल्डोल एसिड कैटालाइज्ड है तो उसमें इनोल बनता है एज इंटरमीडिएट, और अगर वो बेस कैटालाइज्ड है तो उसमें इनोलेट आयन बनता है। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा, यहाँ पर H है, यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा। और यहाँ पर कोई भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो यहाँ Na+ रहेगा, अगर आप KOH ले रहे हो तो K+ रहेगा। बस इतना समझना है। लेकिन वाइडली स्टडीड जो रिएक्शन है, जो मैनी बुक्स में जो रिपोर्टेड है, वो है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। हम उसको लेंगे, ठीक है। तो एक बार और लेते हैं, क्या है स्टेटमेंट अल्डोल कंडेंसेशन का, ये याद करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड। तो देख लीजिए, इसको हम समझते हैं किसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड। तो पहले अल्डिहाइड ले लेते हैं। ये अल्डिहाइड है, ये पहला मेंबर ऑफ अल्डिहाइड है, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नेक्स्ट मेंबर जो है वो है एसिटल्डिहाइड। ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ओके। ये जो दो अल्डिहाइड हमने लिया है, और एक लेते हैं जो बहुत फेमस है, वो है बेंजाल्डिहाइड। ये है बेंजाल्डिहाइड, 3 अल्डिहाइड है। देखिए हमको समझना है व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। यही डेफिनेशन है। अल्फा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन? द अल्फा कार्बन विच इज अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखिए ये जो है, ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अब इसके बाजू में अल्फा कार्बन नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये एग्जांपल लेते हैं हम, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसको जो कनेक्टेड है ये अल्फा कार्बन है, इसलिए अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स हैं वो सब होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ये है अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखिए, ये है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में हम देखेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन जो बेंजीन को अटैच्ड है, और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, 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 ये 5 प्लेसेस पे 5 कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन ही यही है कि हर अल्डिहाइड या हर कीटोन उसमें वो रिएक्शन नहीं बताएगा। ओनली दोज, तो कौन बताएगा? ओनली दोज अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इन तीनों में ये बताएगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो होता क्या है, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, हम रिएक्शन लिखते हैं और इस पे हम ऐड करते हैं NaOH। और याद रखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोडक्ट बनता है, फिर उसमें कुछ अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे अल्डोल। व्हाट इज अल्डोल, हमको समझना है। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हो और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो। तो हम समझते हैं ये एसिडाइड लेते हैं, ये बेस है। अगर इसमें आप ऐड करोगे NaOH इसमें, तो क्या होगा, अल्डोल बनेगा। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, हम इसको बाद में समझते हैं। देखिए इसको कहते हैं अल्डोल, यह है अल्डोल। रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले। देखिए इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे, चाहे कीटोन या अल्डिहाइड। ठीक है देखिए इसको और क्या नाम कहते हैं ये अल्फा कार्बन हमने कहा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड आ गया। ओल एन इज OH ग्रुप है, तो ये अल्डोल है। ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो इसका और एक नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। याद रखिए कॉमन नेम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका एक कॉमन नेम है। ओके, ये प्रोडक्ट बना। अगर हम इसका मैकेनिज्म लेंगे हम, और दूसरे एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं हम वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसकी मैकेनिज्म लेते हैं और हम इसको समझेंगे। देखिए हमने देखा है कि जब हम बेस लेते हैं तो इसमें इनोलेट फॉर्म होता है और रिएक्शन रिवर्सिबल है। दो ही पॉइंट याद रखना है, बेस के प्रेजेंस में नंबर 1 इनोलेट बनता है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए हम अगर उसका मैकेनिज्म लेते हैं तो ये एसिटाल्डिहाइड जो है इसका मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं ये है एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं नो प्रॉब्लम। जब इस पे आप NaOH ऐड करते हो बेस, तो OH माइनस आता है, Na इस तरह लिख सकते हैं। बहुत सारे बेसिस हैं, अल्कोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक बेसिस भी बहुत सारे ले सकते हैं। ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो बेस करता क्या, देखिए बेस जो है ये एक जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है वो ले लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमको पता है कि प्रोटॉन जब एक्सट्रैक्ट होता है किसी कार्बन से, निकलता है प्रोटॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसी कार्बन पे रह जाता है, बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको लिख रहे हैं, ये हो गया CHO ये ग्रुप, और इस कार्बन पे आया CH2 माइनस। ठीक है, और ये जो OH माइनस है वो उसने H लिया और ये हो गया H2। ओके ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो है ये इनोलेट फॉर्म में जाता है। इनोलेट फॉर्म किस तरह, देखिए हमको समझना है। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर ये दो हाइड्रोजन है, ये जाता है इनोलेट फॉर्म में, ये बॉन्ड इस तरह आता है, और ये जो अल्डिहाइड का ऑक्सीजन है ये बॉन्ड इस तरह जाता है। हम ये लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H है, ये इधर रिस्टोर हुआ, डबल बॉन्ड आया, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन बने। ये इसे कहते हैं इनोलेट। हमने इससे पहले देखा है, ये है इनोलेट। इनोलेट, इनोल, अगर यहाँ H है तो इनोल, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ओल एंड ऑक्सीजन, लेकिन नेगेटिव चार्ज आया तो 8 हो गया, तो ये हो गया इनोलेट। तो इनोलेट फॉर्म होता है, याद रखिए बेस कैटलाइज रिएक्शन में इनोलेट बनता है, एसिड कैटलाइज में इनोल बनता है। देखिए ये इनोलेट बन गया। अब आपने NaOH यूज़ किया तो यहाँ पर आप इसकी एसोसिएशन में Na+ आयन लगा सकते हैं, और नॉट नेसेसरी।
ये हो गया एक मॉलिक्यूल के साथ में इनोलेट बन गया। ये दोनों जो है टाटोमराइज बोल सकते हैं, इससे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। अब सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे और उसको उस पर अटैक करवाएंगे हम। देखिए सेकंड मॉलिक्यूल लीजिए, तो ये है अनदर मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने, ओके। अब ये जो है इसका इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म और ये कार्बन एनायन फॉर्म, ये या ये कोई भी ले सकते हैं आप। ये इस पर अटैक करेगा, देखेंगे कैसा। देखिए ये लिखते हैं हम, ये है CH2 माइनस और ये CH, ये इस पे अटैक करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, ये दो में से एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और हमको जो मिलेगा, देखिए उसको ठीक से लिखिए, ये CH3 एज इट इज आएगा, ये O माइनस चला गया, ये कार्बन से कार्बन बॉन्ड बना, इस कार्बन का H यहाँ पे आया, ये CH2 था और ये CHO है। अब क्या होता है, ये जो वाटर चला था गया था उसमें का ये H प्लस यहाँ चला जाता है और उसमें से माइनस OH माइनस हो जाता है, ये OH माइनस निकल जाएगा क्योंकि ये बेस है, कैटलिस्ट, इससे और दोबारा अटैक करेगा। रिप्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर यूज हुआ, एट द एंड रीजनरेट हुआ, चला जाएगा और हमको जो मिलेगा वो इस तरह का। ये है अल्डोल, इसमें अल्डिहाइड भी है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसको अल्डोल भी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, अल्डोल्स आर अनस्टेबल। याद रखिए केमिस्ट्री में ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो क्या होता है इसमें, ये जो अनस्टेबल है इसमें से वाटर लॉस होता है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेशन होता है, सॉरी अल्फ़ा बीटा डिहाइड्रेशन होता है, ये दो में से एक H, ये बॉन्ड इधर जाता है और ये OH चला जाता है, माइनस H2O चला जाता है, माइनस H2 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो देखिए हमने डबल बॉन्ड बना लिया, CH और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे है CH। तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना जो कि बहुत स्टेबल होता है। इसका कॉमन नेम है प्रोटॉन एल्डिहाइड। कभी कभी आपको देता है वो कि राइट द IUPAC नेम ऑफ प्रोटॉन एल्डिहाइड, तो इसका नाम है ब्यूटुइनॉल, ब्यूटुइनॉल। तो हमने क्या किया मैकेनिज्म में, हमने फॉर्मल एसिटाल्डिहाइड लिया, हमने बेस ऐड किया, बेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी ले सकते हो। एक्सट्रैक्ट किया प्रोटॉन बेस में, आपको ये मिला कार्ब एनायन, कार्ब एनायन कहते हैं इसे, या कार्बन आयन। वो क्या हुआ, रीअरेंज होकर इनोलेट बना और ये इस तरह इनमें क्या है इक्विलिब्रियम सेट हुआ। दूसरे मॉलिक्यूल पर इसने अटैक किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, माइनस O माइनस ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया और अल्डोल मिला। अल्डोल अनस्टेबल रहता है इसलिए वाटर लॉस हुआ, अल्फ़ा बीटा लॉस, और आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला प्रोटॉन एल्डिहाइड और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसमें हमको क्या समझना, देखिए अल्डोल की दो टाइप्स है, एक है सिंपल अल्डोल, एक है क्रॉस अल्डोल। ये सिंपल अल्डोल है, किसे कहते हैं सिंपल अल्डोल, इसमें दो से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड, इसे कहते हैं सिंपल अल्डोल। सिंपल अल्डोल में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ओनली वन प्रोडक्ट। लेकिन जब हम क्रॉस अल्डोल करते हैं, यानी आपने एक एसिटाल्डिहाइड लिया, दूसरा कुछ और लिया अल्डिहाइड या कीटोन, या आपने दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए, या आपने दो अलग अलग कीटोन्स लिए, या आपने एक अल्डिहाइड एक कीटोन लिया, उनकी रिएक्शन आपने करवाई, तो उसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो हम वो देखेंगे क्रॉस अल्डोल अभी। देखिए आप, ये तो था एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड का, और हमको अल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिला, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एसीटोन का लेते हैं। ये देखिए अगर हम एसीटोन का, ये एसीटोन कीटोन है
अगर हम इसका कंडेंसेशन करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, तो हमको याद रखना है यहाँ दो मॉलिक्यूल लिख दिया आपने कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे और ये बेस कैटलाइज रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। आप वहाँ KOH भी ले सकते हैं। तो होगा क्या, देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है मीन्स कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 के 6 में से कोई भी एक आप यूज़ करोगे, पहला मॉलिक्यूल लोगे आप, उसका क्या बनेगा, लेते हैं पहला मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐड किया आपने बेस, तो उसका बना कार्बो एनायन, ये देखिए कार्बन एनायन बना। और हमको पता है इसका जो है टॉटोमराइजेशन होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और वो बॉन्ड खुलेगा, और यहाँ हम लिख रहे हैं समझने के लिए इनोलेट होगा, इनोलेट, इनोलेट बन गया, देख लीजिए ये इनोलेट ऑफ एसीटोन है, इनोलेट ऑफ एसीटोन, इनोलेट ऑफ एसीटोन है। अब एक मॉलिक्यूल बना, इसे कार्बन एनायन भी कहते हैं, कार्बन एनायन याद रखिए, या कार्ब एनायन या कार्बन आयन। ये बनने के बाद अब दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल देखिए एसीटोन कैसे लिख लीजिए, CH3, देखिए अब ये जो इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऊपर हो जाता है, हमको जो मिलेगा वो लिखना है, देखिए ये हम लिख रहे हैं CH3, CO डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये CH2 ऐसा रहेगा, बॉन्ड बना किससे, इस कार्बन से, तो मैं कार्बन लिखता हूँ, इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, इस कार्बन पे O माइनस आया और 2 CH3, ये O माइनस क्या करेगा, ये O माइनस जो यहाँ पर ये इसने H, यहाँ से H प्लस लिया था, वाटर बनना था ना, वाटर लॉस हुआ था, अब इसमें वाटर दोबारा ऐड होगा, वाटर ऐड होगा, ये क्या करेगा, वहाँ से H लेगा, इसमें का ये वाटर में का जो HOH है यहाँ से H लेगा और माइनस OH माइनस चला जाएगा जो यहाँ पर, और हमको कीटोल मिलेगा, कीटोल, ये देखिए, या एसीटोल भी कहेंगे इसे, देखिए सर ये OH है, ये है अल्डोल और कीटोन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन ये अनस्टेबल रहता है, हम जानते हैं ये अनस्टेबल रहता है, तो क्या होगा, जिसमें भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वाटर लॉस होगा, ये अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH चला जाएगा, माइनस H2 लिखते हैं, माइनस H2, देखिए ये जो 2 H है, यहाँ का एक H ये चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इसको लिखिए, ये बचेगा जो CH3 की C डबल बॉन्ड O, देन CH डबल बॉन्ड आया, ये C आया, ये CH3 और ये CH3, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, इसका भी IUPAC नेम बहुत एग्जाम में पूछता है। तो मेसिटिल ऑक्साइड क्या है, ये अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें एसीटोन हम यूज़ करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये भी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें 2 एसीटोन यूज़ किए हैं, इसलिए सिंपल अल्डोल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एक रिएक्शन और लेते हैं अल्डोल का, ओके, और समझते हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। देखिए अगर हमने ये लिया, अगर हमने ये लिया, इसका नाम है एसिटोफिनोल,
इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो बताइए क्या ये अल्डोल रिएक्शन देगा? पहले ये जजमेंट देना है। तो यस, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन। तो क्या होगा अगर इसमें आप KOH भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। किस तरह? तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा आता है तो हम आपको लॉजिक देते। देखिए आप बना लीजिए एसिटोफिनोन, ये देखिए ये CH3। हम इसको क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं CH3। हमको फाइनल प्रोडक्ट का हम आइडिया क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरा और बना लीजिए यहाँ पे, लेकिन इसका दूसरा किस तरह बनाएंगे, इसका मिरर इमेज। देखिए ये दूसरा कैसा बनाएंगे, कार्बोनिल ला बनाएंगे। देखिए ये इसको आप पीएच भी लिख सकते हैं, लोग उसको पीएच कर सकते हैं। देखिए होता क्या, हमको प्रोडक्ट कैसे लेना। देखिए ये है ना, ये H2 निकाल दीजिए आप, और ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, यहाँ से 2 H चले गए तो दो बॉन्ड खाली हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन गया, 2 बॉन्ड खाली, तो उनको कलेक्ट करके डबल बॉन्ड बनाना है। तो आप लिख सकते हो इसको वेरी सिंपल लाइक दिस। देखिए ये कार्बन पे डबल बॉन्ड, उस पर एक H रहेगा, ये कार्बन आ गया, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे PH है। आप इसके मैकेनिज्म से भी ये प्रोडक्ट ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। तो ये भी कौन सी एग्जाम्पल है, ये भी सिंपल अल्डोल की एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल आती है जैसे कि फॉर अगर हमने लिया एसिटाल्डिहाइड और हमने लिया फॉर्माल्डिहाइड और उसमें हमने ऐड किया NOH, रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही होगी। क्या क्या ये रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन है? ये सब यस। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन फुलफिल हो रही है, मीन्स अल्डोल है। देखिए ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक दो में से एक मॉलिक्यूल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्डोल रिएक्शन देगा। इसमें तो नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपको अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनोल फॉर्म होगा, इनोलेट आयन फॉर्म होगा। इनोलेट से पहले कार्बन आयन, कार्बन आयन मीन्स ये बेस इन दोनों में से उससे रिएक्ट होगा जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है, तो ये इससे रिएक्ट होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, प्रोडक्ट हमको लिखना है। ये बेस इससे रिएक्ट होगा और ये इससे पहले बेस OH माइनस यहाँ का प्रोटॉन लेगा और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, देखिए वो मिलेगा CH2 माइनस और ये CHO मिल गया आपको कार्बन एनायन। हमको पता है उसका कीटो इनोल टॉटोमरिज्म होगा और हम जानते हैं कि वो उसमें आपको इनोलेट बनाएगा। ठीक है, इनोलेट उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो याद रखना है कि इनोलेट बनता है। ये बन गया कार्बन एनायन। अब ये इस पे अटैक करेगा फॉर्माल्डिहाइड के कार्बन पे, ये देखिए अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और हमको जो मिलेगा देख लीजिए, ये लिख रहे हैं हम CHO, ये CH2 ने अटैक किया इस कार्बन पे, इस पे आया OH देखिए सो ओके, और ये माइनस चार्ज। ये क्या करेगा, ये जो OH से यहाँ से H निकाल के H2O ऐड हुआ है, निकला है, वहाँ का H प्लस देगा और हमको क्या मिलेगा, OH माइनस लॉस होगा और हमको क्या मिलेगा, अल्डोल मिलेगा। देखिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका प्रोडक्ट, ये CHO CH2 CH2OH, ये तो अल्डोल मिला, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होगा तो फिर वाटर लॉस होगा, अल्फा बीटा
-H2O कैसा होगा, ये देखिए अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, याद रखना है। यहाँ से H2O लॉस होगा और डबल बॉन्ड आएगा और हमको मिलेगा, देख लीजिए इस तरह, ये CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH, इसका नाम है कॉमन नेम एक्रोलीन, भूलना नहीं है। हमने अभी 3 अलग अलग देखे हैं। ये है एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है क्रॉस अल्डोल, ये है एग्जाम्पल, किसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल, ऐसा अल्डोल कंडेंसेशन जिसमें हम एक दो अलग अलग अल्डेहाइड यूज़ कर रहे हैं या दो अलग अलग कीटोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया अल्डोल, क्रॉस अल्डोल। इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है, वो यहाँ है। देखिए देखिए, जिस तरह हमने एसिड अल्डेहाइड यूज़ किया था, ये एग्जाम्पल की हमको ज़रूरत है, तो हम भी इसको इरेज कर लीजिए। देखिए देखिए हमने जब ये बना इनोल और ये कार्बन एनायन, एसिड अल्डेहाइड का क्या बना, कार्बन एनायन बना। तो हमको इसमें एक बात ये समझना है कि कार्बन आयन तो फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा ही करेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कुछ फॉर्मल्डिहाइड जिस पर भी अटैक करेगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर भी रिएक्शन होगा और अटैकिंग बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, और वो इससे भी अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट तो मिलेगा हमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्रॉस अल्डोल का एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है जो दूर करना है, ये देखो कि हमने ये दो लिए थे, बेस ने ये एनायन बनाया, लेकिन समझिए आप, अगर ये 1000 मॉलिक्यूल थे तो ये पूरे 1000 कन्वर्ट नहीं होंगे इसमें, आपको कार्बन एनायन उस तरह 500 मिलेंगे। अगर ये 1000 में से 500 मिले हैं, ठीक है, या 700 मिले हैं, 100% रिएक्शन नहीं आता, 700 मिले हैं, तो अब ये 300 बाकी है, तो ये 300 जो बाकी है वो इस तरह फॉर्म में है, और ये जो आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, ये जितनी भी हो सकती है, लोग समझो 1000 लिया था आपने, 1000, तो ये इससे रिएक्ट होकर आपको एक्रोलीन मिला, लेकिन ये इससे भी रिएक्ट होगा और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा इससे हम देखा तो वो मिलेगा प्रोटॉन अल्डिहाइड, हमने देखा है, ये है प्रोटॉन अल्डिहाइड। इससे पहले जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें आप समझ सकते हैं। देखिए क्रॉस अल्डोल के बारे में सेंटेंस समझ लीजिए कि जब हम क्रॉस अल्डोल करते हैं तो दो में से एक के पास ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक ये देखिए दो बनाया है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तो 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, समझ लीजिए। जब सेंटेंस आप याद कर लीजिए, अगर ओनली वन टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज अवेलेबल, देखिए एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर इफ 2 टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल, डबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हम इसके एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। क्रॉस अल्डोल की एग्जांपल है, देखिए देखिए, अगर हम लेते हैं ये CH3CHO प्लस CH3CO CH3, अगर हम लेते हैं इसका अल्डोल करते हैं NOH, तो 1 + 2 + 3 + 4, या इसको ABCD 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे, देखिए NOH, अब इसके पास भी ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स दोनों कंपाउंड से बस अल्फा हाइड्रोजन है। कितने टाइप्स के, देखिए ये दोनों एक ही टाइप के हैं, तो ये एक टाइप की हो गई और ये दूसरे टाइप, 2 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं उसको, देखिए पहले तो इसका आप कार्बन एनायन बना लीजिए, ये बना कार्बन एनायन। अब ये किससे रिएक्ट होगा, पहले NOH इसका कार्बन एनायन बनेगा और NOH इसका भी बनाएगा कार्बन एनायन, तो इसका भी बना लेते हैं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड हो CH2 बनेगा। पहले हमारा काम क्या है कि पहले जितने टाइप्स के पॉसिबल कार्बन एनायन है वो बना लिए जाए, तो 2 बने हमारे पास, और अब जितने कार्बोनिल हैं उन पर अटैक किया जाए।
तो ये इस पर अटैक करेगा, एक प्रोडक्ट नहीं मिला, हमने इससे पहले देखा है ये प्रोडक्ट। ये फिर इस पर अटैक करेगा तो ये दूसरा प्रोडक्ट मिला, हो गया। फिर ये इस पर अटैक करेगा तो तीसरा प्रोडक्ट मिला। फिर ये इसी पर अटैक करेगा जिससे हमने देखा है मेसिटिल ऑक्साइड, तो ये चौथा प्रोडक्ट मिला। ठीक है। अगर कार्बन एनायन ज़्यादा टाइप्स के, जैसे कि देखते हैं ये इसमें 2 टाइप्स के थे, अल्फा हाइड्रोजन, यानी 2 टाइप के कार्बन एनायन। देखिए अगर इस तरह है, देख लीजिए, अब क्या होगा, अब तो ये एक टाइप का अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा सेकंड टाइप का होगा और ये थर्ड टाइप का होगा। तो हमको क्या करना है, पहले 3 अल्फा यानी कार्बन एनायन बनाना है। ये वैसा बनेगा, ये यहाँ का आ जाएगा तो उस तरह बनेगा, और थर्ड कार्बन यहाँ बनेगा। तो 3 कार्बन एनायन बनाए आपने, और 3 कार्बन एनायन ये 2 के साथ रिएक्ट होंगे तो 3 दूनी 6, 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उतना कंफ्यूजिंग उतना तो आपको नहीं आएगा कभी एग्ज़ाम में, याद रखिए। लेकिन हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह अल्डो। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत पूछता है और उसको हम यहाँ रखते। देखिए अगर ये आता है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन, ये है कीटोन। अगर इसको आप NaOH से रिएक्ट कर रहे हो तो क्या ये अल्डोल में जाएंगे? यस और नो? यस। क्यों? इस यहाँ पर 2 H है अल्फा कार्बन पे, और यहाँ पर भी 2 H, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे, सिंपल अल्डोल होगा, सिंपल अल्डोल होगा, सिंपल अल्डोल होगा। प्रोडक्ट क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले इसका कार्बन एनायन बना लीजिए। कितने कार्बन एनायन बनेंगे देखिए, कितने टाइप्स के, पहले अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो ये अल्फा सेम है, इसमें सिमेट्री है, तो ओनली 1 टाइप ऑफ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन सर अवेलेबल। जब एक टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है तो एक टाइप का ही क्या बनेगा, कार्बन एनायन बनेगा। तो हमने बनाया कार्बन एनायन, ये देख लीजिए, ये बना कार्बन। इसका आप इनोल बना लीजिए, इनोलेट। देखिए ये ऐसा आएगा और ये ऊपर जाएगा और ये इनोलेट बनेगा। हमको सिर्फ याद रखना है इनोलेट बन रहा है, ये इनोलेट आयन बनेगा। ठीक है। अब ये बना कार्बन एनायन, कितने कार्बोनिल एक है तो यहाँ का अटैक वहाँ करवाइए। तो आप आसानी के लिए लिख लीजिए उसको, इस तरह भी बना सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, यहाँ पे नहीं, इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन होगा। और रिवर, ये सब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए हम क्या लिखते हैं, ये एज इट इज है, ये इसने बॉन्ड बनाया इस कार्बन से। देखिए मैं हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे O-। अब यहाँ पर जो ये जो बना था कार्बन एनायन, वो कहाँ, OH ने बेस से लिया था, तो ये OH ने क्या किया था, लिया था, तो वाटर बना था, वही वाटर यहाँ ऐड होगा, -OH निकल जाएगा और H+ जाएगा यहाँ पर, और हमको जो मिलेगा वो इस तरह अल्डोल टाइप प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए ये कीटोन है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये होगा कन्वर्ट, वाटर लॉस करेगा, यानी कि ये OH और यहाँ का H ये चला जाएगा, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये इस तरह रहेगा। देखिए यस, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, और उस तरह हमको अल्डोल रिएक्शन के बारे में आइडिया आना चाहिए। ऐसे अल्डेहाइड्स और ऐसे कीटोन्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, और उनको अगर आप NaOH से ट्रीट करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो क्लेजन कंडेंसेशन होगी। हम उसको लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बारे में आप हमको क्वेश्चन पूछिए, आपका फीडबैक दीजिए, और प्लीज़ आस्क एनी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।